तो क्या अब मान लिया जाए कि भारतीय क्रिकेट टीम के नए फुल टाइम कप्तान शुभमन गिल ही होने वाले हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इशारा तो अब लगभग गौतम गंभीर और बीसीसीआई साथ में चीफ सेलेक्टर तीनों का इसी तरफ है। ये इंडिकेशन है कि अब आने वाले समय में अगर किसी खिलाड़ी के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो वो खिलाड़ी शुभमन गिल है। क्योंकि शुभमन गिल का जैसा अप्रोच होता है और सबसे बड़ी बात जो चीफ सिलेक्टर ने कही कि शुभमन गिल तीनों ही फॉर्मेट में लगातार अच्छा खेलते हैं, इसीलिए शायद शुभमन गिल को अब भारतीय चीफ सेलेक्टर और साथ साथ भारत के जो नए चीफ कोच बने हैं यानी गौतम गंभीर, वो शुभमन गिल को एक नए कप्तान के रूप में देख रहे हैं जो आने वाले समय में मैं यह कहूं कि 1 या 2 साल बाद यानी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद भारत के नए फुल टाइम कप्तान हो जाएंगे। मैं आप सभी को 2-3 पॉइंट्स के जरिए बताता हूं कि आखिर यह बात मेरे मन में क्यों आई और यह बात आखिर पुख्ता होने की तरफ क्यों बढ़ रही है। सबसे बड़ी और सबसे पहली बात जो है वो ये कि गौतम गंभीर का जरूरत से ज्यादा शुभमन गिल के ऊपर भरोसा करना। भारतीय टीम जब टी20 वर्ल्ड कप विश्व कप जीत के आई, अभी जो वेस्ट इंडीज में हालिया समय में पूरा हुआ, उसमें जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने संन्यास लिया तो एक नए कप्तान की खोज तेज हो गई कि आखिर एक नया कप्तान कौन बनेगा, क्योंकि इसमें से कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट भी देना था। और शुभमन गिल, राहुल द्रविड़ जब कोच थे तो उनकी अगुवाई यानी रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की अगुवाई वाली जो भारतीय टीम थी, क्योंकि विश्व कप जीतने वाली टीम को रोहित शर्मा और कोच द्रविड़ ने शुभमन गिल को रिजर्व प्लेयर के तौर पे रखा था, यानी उस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने एक भी मैच खेले बिना वापस लौट आए। लेकिन जब कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया, रिटायर्ड होने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ, तो एक सबसे बड़ा नाम जो सामने आया और सबसे ज्यादा भरोसे वाला नाम, वो नाम था शुभमन गिल का। क्योंकि जब राहुल द्रविड़ संन्यास ले लिए वर्ल्ड कप के बाद और लगभग क्लियर हो गया कि गौतम गंभीर ही नए कोच होने वाले हैं, तो उनकी छाप जिम्बाब्वे जाने वाले टूर पे भारतीय टीम पे पड़ी और पड़ी इस तरह से कि शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया और भारतीय टीम वो श्रृंखला 4-1 से जीत के लौट आई। लेकिन जब गौतम गंभीर ने अपना चार्ज ले लिया यानी 9 जुलाई को जब उनको पूरे तरीके से भारतीय टीम का कोच नियुक्त कर दिया गया, तो श्रीलंका जाने वाली टीम के लिए जब अनाउंसमेंट हुआ, उसमें चीफ सेलेक्टर अजीत अगारकर ने सबको चौंकाते हुए शुभमन गिल को वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट का उप कप्तान बना दिया, यह कहते हुए कि हम आने वाले समय में एक प्लेयर के तौर पे शुभमन गिल में एक कप्तान देख रहे हैं आने वाले समय में जो भारतीय टीम को लंबे समय तक सेवाएं दे सकता है। गौतम गंभीर का यह अप्रोच और उनके साथ जो है चीफ सेलेक्टर अजीत अगर का सपोर्ट मिल जाना, यह शुभमन गिल के लिए बड़ी बात हो गई। दूसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि आने वाले 1-2 सालों पे मैं ये मान के चलता हूं कि आने वाले टी20 विश्व कप 2026 तक सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम के टी20 के नियमित कप्तान रहेंगे। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद एक नए और अच्छे प्लेयर की जरूरत पड़ेगी जो भारतीय टीम का नेतृत्व अच्छा कर पाए। यहां फिर एक नाम आता है शुभमन गिल का, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद भारतीय टीम का नेतृत्व कर पाए। दूसरा, जब बहुत सारे खिलाड़ी 2027 वर्ल्ड कप के बाद यानी 50 ओवरों के वर्ल्ड कप के बाद रिटायर होंगे, जिसमें नाम होगा रोहित शर्मा का, केएल राहुल का, विराट कोहली का, सूर्य कुमार यादव का, तो फिर एक प्लेयर की जरूरत पड़ेगी जो आने वाले समय में लंबे समय तक सेवाएं दे पाए कप्तान के रूप में। तो वहां भी अभी से इन्वेस्ट किया जा रहा है शुभमन गिल में। तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट है, अजीत अगरकर का सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलना। चौथा जो पॉइंट आ जाता है वो ये कि हार्दिक पांड्या जो अब तक रोहित शर्मा के विकल्प के रूप में देखे जा रहे थे, उनका फिटनेस साथ ना देना। लगातार फिटनेस से जूझ रहे हार्दिक पांड्या को अब रेस्ट की जरूरत है और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने यह क्लियर किया कि जब तक एक ऑलराउंडर
10 ओवर यानी कि 50 ओवरों के मैच में 10 ओवर फेंकने के लिए फिट ना हो, हम उसे बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे टीम में नहीं रख सकते। तो यहां फिर नाम आ जाता है कि वो कौन सा खिलाड़ी है जो भारतीय टीम को अच्छा नेतृत्व दे सकता है, सबसे कूल रह सकता है, टीम और सिलेक्शन कमेटी के साथ साथ सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों के बीच में सामंजस्य बैठा सकता है। तो वहां फिर नाम है शुभमन गिल का। और जो मुझे सबसे बड़ा पॉइंट लगा, अंतिम पॉइंट, कि जो भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाजी कोच थे विक्रम राठौर, उनका सपोर्ट सबसे ज्यादा अगर किसी खिलाड़ी के लिए है तो वो है शुभमन गिल। उनका कहना था कि जब मैं एक बार शुभमन गिल को नेट्स में खेलते हुए देखा तो मुझे लगा कि ये सचिन तेंदुलकर का कोई दूसरा रूप खेल रहा है। यानी रिटायर सचिन तेंदुलकर जो अपने समय के सबसे महान खिलाड़ी थे, उनका दूसरा रूप उतर आया है। तो ये बात शुभमन गिल के लिए सबसे ज्यादा काम कर गई कि उन्हें भारतीय टीम के नेतृत्व के बारे में सबको सोचने पे मजबूर कर दिया। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर हैं कि अब आने वाले समय में जो कोच हैं हमारे टीम के गौतम गंभीर, भारतीय क्रिकेट टीम के, और जो चीफ सिलेक्टर हैं अजीत अग्रकर, वो ये लगभग इंडिकेट कर चुके हैं कि शुभमन गिल आने वाले समय में भारतीय टीम का नेतृत्व करने के लिए लगभग तैयार हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट बीसीसीआई को बहुत ज्यादा फायदा करेगी।